हेलो जी, नमस्कार। आज हम बात करते हैं स्पर्म्स के ऊपर। आदमी की जो बनावट है, आदमी का जो आकार है, वो स्पर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, मेल हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। यही स्पर्म है जो आपकी संतान वृद्धि करते हैं, संतान पैदा करते हैं। यही स्पर्म है जो आपके मूंछ, दाढ़ी, आपकी मर्दों वाली आवाज़, आपका सारे शरीर के हेयर स्टाइल जो है इसी में आता है। स्पर्म्स हमारे इंडिया जैसे कंट्री में, गर्म कंट्री में, आम आदमी के कम से कम संतान पैदा करने के लिए 60 मिलियन होने चाहिए, जो एक बार में वो डिस्चार्ज होता है। और उसकी क्वालिटी जो है 60 मिलियन में 60% इफेक्टिव होनी चाहिए, जो भागने दौड़ने वाली है, चलने वाली है, औरत को कंसीव करवाने वाली है, फर्टाइल करवाने वाली है। और उसमें बीच में नीचे इन्फेक्शन भी आती है, एप्थिकल सेल्स भी आते हैं, वो ना के बराबर ही होने चाहिए। अगर किसी के पस सेल्स बीच में आ रहे हैं, 8-10 आ रहे हैं, 10-12 HPF आ रहे हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन, उस गंदगी के कारण कई दफ़ा वो स्पर्म्स मर जाते हैं, चल नहीं पाते, तो फिर बच्चा नहीं ठहरता। सीमन में स्पर्म में कमी आना, ये क्यों होती है? सबसे पहले ये जानना है। बार बार सेक्स करना, ज़्यादा सेक्स करना, नशेबाजी करना, ज़्यादा जंक फूड खाना, ज़्यादा बैठे रहना, ये स्पर्म काउंट की क्वालिटी को डाउन करता है। उसकी स्पीड, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब डाउन कर देता है। इसलिए इसको ठीक कैसे किया जाए? कोई नशा नहीं करें, आध घंटा सुबह, आध घंटा रात को घूमने जाएं। अगर आप सारा दिन कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो हर घंटे बाद 5 मिनट उठिए, पैदल चलिए। दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। अपनी खुराक में लाल रंग का फ्रूट खाइए, टमाटो, गाजर, अनार, अमरूद। ये खुराक स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, जिंक वाली चीज़ें खाइए, ये चीज़ें स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। और स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए अगर आप सेक्स एवरेज डेली करते हैं तो उसको आधा कर दें, आधे से कम कर दें, 3-4 दिन बाद करें, उससे भी स्पर्म काउंट बढ़ेगी। क्योंकि जहाँ थकावट है वहाँ सुस्ती है, निंद्रा है, तो स्पर्म सुस्त रहेगा। इसलिए जब भी आपके संतान नहीं होती, शादी के 1 साल तक आप नॉर्मल सेक्स करते हैं, लव करते हैं वाइफ को दोनों, तो बच्चा नहीं ठहरता, पत्नी गर्भधारण नहीं करती, लव करने से 5-6 दिन का परहेज करके आप अपना सीमन एनालिसिस करवाइए। सीमन को आप हाथ से शीशी में निकालिए, किसी कंडोम में मत निकालिए। सिंपली उसको निकाल के आप 15-20 मिनट में लेबॉर्ट्री वाले को दें, वो उसका एनालिसिस करेगा। फिर वो रिपोर्ट आप हमें भेजें, हम उसको देखते हैं क्या आप में कोई कमी तो नहीं। क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए आदमी में 2 ही कमियां होती हैं। या तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, रिलेशन नहीं बना पाता, फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाता, या फिर उसके सीमन में कोई कमी है। ये कमी होती है लो स्पर्म काउंट, स्पर्म का स्टैंडर्ड से, जैसे मैंने पहले बताया है, स्टैंडर्ड से कम होना, या उनका कम होना और साथ में उनका बिल्कुल शून्य होना, वो चलना नहीं, बेहोश रहते हैं, सुस्त होते हैं, या फिर बिल्कुल ज़ीरो होना भी है ही नहीं, या फिर बिल्कुल सारे मरे हुए होते हैं। वो डॉक्टर आपको देखने के बाद बताता है, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट देखने के बाद बताता है कि असल में कमी क्या है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप वाइफ से कॉन्टैक्ट, शारीरिक संबंध बनाते हैं कि नहीं, ये बात भी आप सेक्सोलॉजिस्ट को बताएंगे। इसमें कोई कमी रहती है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा स्पर्म्स के कारण कई दफ़ा औरत की सेटिस्फैक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि साल 2-2 साल उसके बच्चा नहीं आता पेट में, तो उसको फिर एक डिप्रेशन, एक टेंशन, एंग्जाइटी होती है, भी क्या करें, ये नहीं हो रहा, वो मुंह से बोलती नहीं है। और कई दफ़ा स्पर्म काउंट कम है या उसमें पस सेल ज़्यादा हैं। बहुत लोग मैंने देखे हैं प्रैक्टिस में, वो प्रीमेच्योर इजैकुलेट भी होते हैं, जल्दी डिस्चार्ज भी होते हैं, क्योंकि सीमन में गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसलिए उसके हिसाब से ही हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो स्पर्म है, इसको आम लोग सीमन भी बोलते हैं, लेकिन सीमन क्या है? सीमन फ्रैक्टोस है, बार्थोल्यून से सेक्रेशन आती हैं, प्रोस्टेट से सेक्रेशन आती हैं, और टेस्टिकल से स्पर्म आते हैं। स्पर्म टेस्टिकल से आते हैं, जो आदमी के नीचे 2 गोलियां लगी होती हैं, उससे स्पर्म आते हैं। एक नीचे पेशाब वाली जगह के बिल्कुल नीचे अखरोट जैसी गिल्टी है, जो प्रोस्टेट है। 99% तो सीमन में वही पानी होता है। आप समझिए 1% से भी कम टेस्टिकल से स्पर्म होते हैं, और स्पर्म को लेके ही वो प्रोस्टेट का पानी चलता है। नहीं तो स्पर्म बहुत गाढ़े होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं वहाँ से स्पर्म निकले तो। इसलिए इसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। स्पर्म ज़्यादा डिस्चार्ज करने से आदमी को कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट, प्रोटीन की कमी, जिंक की कमी, ऐसी कमियां आती हैं। तो आदमी को जो स्पर्म डिस्चार्ज करने वाली बात है, सीमन डिस्चार्ज करने की बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में 1 बार डिस्चार्ज करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
अव्वल तो बढ़िया है भी एक दिन छोड़ के करें, उसमें एक रूटीन भी बनी रहती है, आदमी का सेल्फ कंट्रोल भी रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहता है, और औरत को, पार्टनर को भी अच्छा लगाता है। सुबह शाम हम डिस्चार्ज करने के पीछे ही पड़े रहें तो सामने वाला भी बोर होता है। क्या पता उसका मन है कि नहीं है, लेकिन आप पीछे पड़े हुए हैं वो आनंद लेने के। जो आनंद लेने की ललक है वही बार बार आदमी से लव करवाती है, शरीर कॉन्टैक्ट बनवाती है। इससे बचिए, अच्छे तरीके से जिए। आपको स्पर्म की, सीमन की कोई भी प्रॉब्लम है, आप जब मर्जी मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें। मेरे क्लिनिक का मोबाइल नंबर है 9811092140। कभी भी आप आएँ, टाइम लेके मिलिए, बिना टाइम नहीं आए। अगर आप नहीं आ सकते, कोई भी कारण है, अपना सीमन टेस्ट करवाइए, अपना जो टेस्ट करवाया है उसकी रिपोर्ट मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। वो रिपोर्ट के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चालू करेंगे, आपको सही मशवरा देंगे। और इसके अलावा भी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके लिए अपना रिमार्क्स दीजिए, इसको लाइक कीजिए, और बार बार वीडियो देखने के लिए, मेरे प्रोग्राम देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल वाला आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मेरी वीडियो बने, जो भी मेरे प्रोग्राम हो, आप तक आराम से पहुंच सके। और मैं तो कहूँगा ये अच्छा काम है ज्ञान को बांटना। आपको ये लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।